प्यार भरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि से अगली राशि मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है। उनके गोचर को भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना माना जाता है। इन्हें अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और गुरु हमारे जीवन में उन्नति की ही राह खोलते हैं। आप गुरु को ही समझने का प्रयास करें। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, राज्य संबंध, राजयोग कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्मिक का भी कार्य कारक माना जाता है। दार्शनिकता का भी दर्जा दिया हुआ है। देवगुरु को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। दक्षिण भारत का है। आपको गुरु के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। गुरु को मजबूत कैसे किया जाए, उनका अच्छा शुभ परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए, आपके ख्याल में आ जाएगा। और मैंने राशिफल जो तैयार किया है वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां कहां किस प्रकार से फल देगा। ये दक्षिण भारत की घटना है। मां और पुत्र दोनों रहते थे। पुत्र ने थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने यह कहना शुरू किया कि मैं तो अब संन्यास लूंगा। तब मां ने कहा, मेरा कैसे चलेगा, आप अगर संन्यास ले लोगे, आप अकेले हो, मैं भी अकेली हूं, तो आप संन्यास लोगे तो कैसे चलेगा। बहस हुई, काफी समय तक चलती रही। आखिर निर्णय यह हुआ, मां ने यह कहा कि तो शादी नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन संन्यास तो मत ले, मैं किसके भरोसे जीऊंगी। तब उन्होंने यह कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तब आप संन्यास ले लेना। बात चली, फिर मां के साथ रहना शुरू हो गया। 10, 15, 20, 25 साल बाद में माता जी का देहांत हो गया। तब माता जी का देहांत हुआ तब उन्होंने संन्यास, उसका कार्य संपन्न किया, सारा अंत्येष्टि वगैरह, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद में वो घूमने शुरू हुए। कभी दक्षिण भारत जाए, कभी और कोई धार्मिक स्थान पे जाए, अयोध्या जाए, जहां जहां जाए, घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया कि मैं घूम रहा हूं, साधु बन गया हूं, और गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा। तब गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा, तो वो कई अपने गुरुओं को पूछने शुरू हुए। कई साधु संतों को पूछा तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब एक साधु को पूछा, दूसरे साधु ने कहा कि आप मेरे से अच्छा उत्तर वो साधु दे पाएंगे। उनके पास गए। ऐसे करते करते एक साधु ने बताया, संत ने बताया कि आप उनके पास चले जाओ, वो आपको सही उत्तर दे देंगे। तब एक महाराज के पास गए, साधु संत के पास, और उन्होंने कहा, गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होता है, तो आप ऐसे करो, ये 3 पुड़ी लेकर के जाओ मेरे से, और अमुक राजा के संतान नहीं है, यह 3 पुड़ियां देना और उनके संतान हो जाएगी। और जब उनके संतान होगी तो वो संतान आपको उत्तर देगी। तो वो पैदल चले, 5-10 कोस चले होंगे, थक गए। तब किसी पेड़ के नीचे, छाया में वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक भी गए थे, काफी आराम कर रहे थे, दर्द भी हो रहा था शरीर में। इतने में कोई लकड़हारा आया और उन्होंने साधु के वेश में देखा कि संत महाराज विराजमान है और बड़े थके हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां नीचे रख करके उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। पैर दबाया तो साधु महाराज को नींद आ गई। नींद आ गई तब पास में लकड़हारा भी सो गया। जब वो 2-3 घंटे में उनकी आंख खुली तो अपनी तैयारी करने लगे। तब लकड़हारे को भी उठाया। लकड़हारे का देहांत हो चुका था। तब देहांत हो चुका था, तब उन्होंने उनका कर्म किया, अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके वो अपने राजा के पास जाने को तैयार हुए।
जब राजा के पास गए तब राजा को कहा कि आप यह अपनी रानी जी को ये 3 पुड़िकियां दीजिए और आपकी संतान हो जाएगी। तब राजा ने कहा भाई मैंने काफी उपाय अपना लिए हैं, अब मैं, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संतान होगी और संतान को आशीर्वाद देने के बाद में मैं यहां से जाऊंगा, मेरी यहाँ कुटिया गांव के बाहर बना दीजिए। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ और कह दिया हाँ, आराम से आपको सारा साधन संपन्न करवा दिया जाएगा, आपके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। गांव के बाहर एक कुटिया बना दी गई और वह 3 पुड़ियां रानी जी को दे दी और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ। 9वें माह में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा और सब इकट्ठे होकर के महल से और उस साधु के कुटिया में गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जब आशीर्वाद लिया तब वो बालक को आशीर्वाद दे ही रहे थे, तब बालक ने पूछा पहचाना क्या मेरे को? तो कहे नहीं भाई। तो कहे पहचानो कैसे आप? मैं वही लकड़हारा हूं और मैंने साधु की सेवा की, इसलिए राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं ऐश मौज करूंगा, आनंद लूंगा, शुभ कार्य करूंगा। तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुरु की सेवा करने से इतना पुण्य प्राप्त हो गया, इतना लाभ हो गया। तो गुरु की सेवा करने से क्या क्या लाभ नहीं होता। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति है, आप बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान करिए, साधु संत की सेवा करिए। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ग्रहों के बारे में आपको आसानी से समझ में आएगा। इनको मैंने बताया आपको, इनको दार्शनिकता का दर्जा दिया हुआ है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, मांगलिक कार्य का, मांगलिक उत्सव का, जन्म उत्सव का, विवाह उत्सव का, यज्ञोपवीत संस्कार का, जन्मोत्सव का, गृह प्रवेश का, इस सब राजपद का कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्म का कार्य, इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया गया है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है देवगुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्म, ज्ञान और हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। जिस जातक पर यह प्रसन्न होते हैं, चाहे देवगुरु बृहस्पति हो, चाहे गुरु हो, गुरुदेव हो, तो उसकी जिंदगी में कोई चीज की कमी नहीं रहती। समाज में खूब यश, मान, सम्मान मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर का प्रभाव अधिक होता है, उस व्यक्ति का मन धर्म, आध्यात्म कार्य में बहुत अधिक लगता है। देवगुरु बृहस्पति जिनका अच्छी पोजीशन में है, अच्छा प्रभाव है, वो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, बड़े बड़े महंत होते हैं, बड़े बड़े ट्रस्टों के स्वामी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो मकर राशि में नीच के होते हैं। धनु और मीन इनकी स्वयं की राशियां है। देवगुरु बृहस्पति इस समय शनि की राशि मकर में विराजमान है और 5 अप्रैल को यह मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह अवस्था 15 सितंबर तक रहेगी। गुरु हमेशा ही समाज, देश, परिवार, अपने शिष्यों का कल्याण करना, उनको शिक्षित करना, यही रहा है। हमेशा सात्विक जीवन जीते हुए देखा है। तो साधु गुरु अपने स्वयं के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए तो कहा गया है देवगुरु जिस भाव में बैठेगा उस भाव की हानि करता है। ज्योतिषी तो यह कहते हैं कि द्वितीय भाव में बैठने से परिवार की या वाणी की, धन की हानि करते हैं
पंचम भाव में अकेले विराजमान होंगे तो संतान की या ज्ञान की, ज्ञान आपने पा भी लिया तो उसका उपयोग नहीं होता, धनोपार्जन नहीं होता उससे। अब सप्तम भाव में अकेला देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएगी। आप कोई साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो वहां से आपको धोखा खाना पड़ेगा। मेरा तो अनुभव यह है कि जिस जिस भाव में ये अकेले बैठते हैं उस भाव की कुछ न कुछ तो हानि अवश्य करते हैं। देवगुरु को कुछ चाहिए नहीं। ये अलग बात हो सकती है कि देवगुरु उच्च के हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, सुगरी हो, तो वो वहां पर हानि नहीं करते। और वैसे ये हमारी भूल होती है कि हानि करना, क्योंकि उनमें अमृतत्व है तो वो कम मात्रा में देते हैं, शुभता से देते हैं, अच्छा देते हैं। तो अच्छा देंगे परिणाम तो वो कम मिलेगा, सात्विकता से देंगे। अब कर्क राशि वालों के किस प्रकार से परिणाम होगा? कर्क राशि वालों के षष्ठम भाव और भाग्य भवन के मालिक होकर के आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो शुभ और मांगलिक कार्यों में खर्च की अधिकता रहेगी। तैयारी रखें। कनिष्ठ सदस्यों, अपने अनुजों की, मित्रजनों के माध्यम से व्यापार में लाभ होता है। अष्टम में देवगुरु पेट की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अष्टम भाव में विराजमान देवगुरु अपनी अमृत तुल्य दृष्टि, उनका आशीर्वाद आपके खर्च भाव पर यानी कि 12वें भाव पर, दूसरी दृष्टि होगी उनकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव वाणी पर, उनको देखेंगे। तीसरी दृष्टि नवमी दृष्टि वहां से सुख भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को, माता के घर को। तो आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह सपना पूर्ण होने वाला है। अक्षमात कहीं से धन मिलने की संभावना भी बन जाती है, कहीं से धरोहर भी मिल जाती है, क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान आपको गुप्त ज्ञान में भी रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष में भी रुचि बढ़ सकती है, तंत्र मंत्र यंत्र में रुचि बढ़ेगी। आप कोई रिसर्च से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलने की संभावना पूर्णता से। घर में शुभ मांगलिक कार्य बनेंगे। आपके पुत्र पुत्री का विवाह योग्य है तो विवाह तय होगा। वह कहीं शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो वहां उनका सिलेक्शन हो जाएगा। विवाह में खर्च हो सकता है, उनकी शिक्षा में खर्च हो सकता है। परिवार में वृद्धि होगी, वाणी में मधुरता आएगी, चल अचल संपत्ति संबंधी मामले हल होंगे। आपके कुछ घर खरीदने के मानस बना रहे हैं तो वह सपना पूरा होगा। देवगुरु बृहस्पति यह स्थिति शुभ रहती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति स्थिति शुभ नहीं है तो धन, फिर मैंने जो बातें बताई उनमें बातों में कुछ कमी आ जाएगी, धन बेकार खर्च होगा, व्यापार में समस्याएं आती है। ऐसी स्थिति में आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। आपके अगर कहीं मांगलिक कार्यों में अड़चन आ रही है तो आपको हल्दी मिश्रित जल और हल्दी मिश्रित करके जल को महादेव का अभिषेक करना चाहिए, कम से कम 40 दिन तक। यह रुकावट दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए माता पिता बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। विद्यालय में आवश्यकता वाले बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवानी चाहिए। आपको देवगुरु का गुरुवार का उपवास करना चाहिए। बीज मंत्र की माला प्रतिदिन जपनी चाहिए। और अन्य विशेष जानकारी के लिए आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। फोन पर नीचे दिए गए नंबरों पर आप फोन भी कर सकते हैं। आपका अपना चैनल एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु, इसके बारे में आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं, अन्य आपकी कोई समस्या के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप अवश्य कमेंट करिए, फोन पर बात करिए। अब मैं आपसे अनुमति देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।